उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बहुत कुछ इन चुनावों को लेकर कहा है। उनसे बात की हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। गुजरात के बाद बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां नॉन कांग्रेस सरकार 20 वर्षों से ज्यादा सत्ता में वापसी कर रही है। तेजस्वी पर कोई भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक झूठे आदमी हैं। लालू यादव भ्रष्ट नेता रहे हैं, उन पर कौन भरोसा करेगा। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, दोनों ने हमेशा विकास का काम किया है। मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। गिरिराज जी, बिहार के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए को 2/3 बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सब प्रथम आपको कहना चाहूँगा, ये नॉन कांग्रेस सरकार आप गुजरात में देखें बीजेपी की और एनडीए की बिहार में, दोनों एनडीए की सरकार कोई 25 साल पर फिर दोबारा आया, कोई 20 साल पर दोबारा आएगा। ये बताता है नीति और नीयत सरकार की काम करने के तौर तरीके। दूसरा बात है, ये क्यों इनको वोट देता, इनमें इनके पॉलिटिकल चेहरे में कौन सा ग्लैमर है। लालू यादव क्या कर्पूरी ठाकुर हैं जो अपना घर तक नहीं बनाया, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लाखों करोड़ हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित किया, अपने जेल और बेल, बेटे को भी बेल, पूरा परिवार, और जितना पद वो परिवार में ही सीमित रखा। आखिर कोई कारण तो हो वोट देने का। नीतीश कुमार को कोई कह नहीं सकता कि उन्होंने परिवार को संरक्षण दिया, नरेंद्र मोदी को कोई कह नहीं सकता कि परिवार को संरक्षण दिया। न इनके पास कोई नीति है न नियत है। लेकिन गिरिराज जी, 20 साल की सरकार के बाद में आपको नहीं लगता कि कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लोगों की नाराजगी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद इतना जबरदस्त जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं? वेलफेयर गवर्नमेंट है। आज मैं तो कह रहा हूं 2010 में जो स्ट्राइक रेट था एनडीए का, जदयू बीजेपी का, उससे अधिक रहेगा। और 14 तारीख को जो लोग मनपुआ पका रहे हैं, उनका हमारे गांव में कहते हैं पेटकुनिये गिरेंगे पेट के बल और आंख की बिज्जी छूट जाएगी, टीवी देख नहीं पाएंगे ठीक से। लेकिन जिस तरह से हर घर में नौकरी देने की बात कही थी, महिलाओं को 30,000 रुपये देने की बात कही थी, आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता इनके वादों पर आई है? ये झूठा पर कौन भरोसा करेगा। एक बार नौकरी दिया कुछ लोगों को, उसका तो जमीन लिखा लिया, कौन नौकरी देगा। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, कौन भरोसा करेगा। लेकिन राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते थे और बिहार के लिए कहते थे कि वोट चोरी रोकना है। जैन जी को उन्होंने अपील भी की, जैन जी से। ये देशद्रोही है। आज तक कोई भी सकारात्मक बात इनसे सुना है। देश के बाहर जाएंगे तो भारत को गली आएंगे, देश के अंदर रहेंगे तो विद्रोह करने की बात करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है जो स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक से सीधा संवाद करते हैं। आपके तरह नहीं है सोना के चम्मच में लेके पैदा होने वाले। कलावती के घर में गरीबी नहीं सीखा है, उनको मालूम है। आखिरी सवाल है दादा, आप तो खुद राजनीतिक एक तरह से स्पेशलिस्ट भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं, आपने पूरे चुनाव में बिहार घुमा है, क्या देखा आपने? आपको क्या लगता है जनता ने किस मुद्दे पर वोट किया? भाई, हांडी की चावल एक देख लो तो समझ में आएगा। मैं अपने जिला को जमीन से देखा,
बगल के दो जिले को देखा, वहाँ भारी बहुमत से आ रहा हूँ। जब वहाँ आ रहा हूँ, अन्य जिले 5-6 जिले को देखा, इनका तो कहीं अता पता भी नहीं दिख रहा। ये थे गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।